दोस्तों नमस्कार। मैं आपको एक हकीकत से रूबरू कराने जा रहा हूं कि सोनभद्र जनपद अंतर्गत बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 7/9/2022 को एक आदेश जारी किया गया था कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति हमारे विद्यालय में नहीं जाएगा। अगर ऐसी कोई भी पाया जाता है तो उसके ऊपर एक कार्रवाई की जाएगी। वैसे भी मैं मित्रों स्कूल के सामने खड़ा हूं और मैं स्कूल के अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं अनाधिकृत एक पत्रकारिता भी करता हूं, लेकिन अब पत्रकारिता के लिए भी अगर ये रोक किया गया है तो हकीकत क्या है, क्या ऐसी दास्तान रही है। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूं और ये दिखाना चाहता हूं कि ये कक्षा 5 की एक वाटिका पुस्तक है और इस पुस्तक के बारे में हम आपको बताते हैं कि अभी तक जो हमारे देश में हुआ है कि राष्ट्रगान के सम्मान में बहुत से ऐसे मानिंद और कुछ ऐसे अभिनेता भी रहे हैं और राजनेता भी रहे हैं या जनप्रतिनिधि रहे हैं जिनके ऊपर मुकदमे हुए हैं। और राष्ट्रगान के सम्मान में सभी को पता है कि क्या क्या स्थितियां देश में गुजरी हैं, लेकिन जो कक्षा 5 जो परिषदीय विद्यालय में कक्षा 5 की जो पुस्तक है हमारे सोनभद्र में जो चल रही है, वैसे तो 5 पुस्तक चल रहे हैं। एक गणित की है, हिंदी की है और एक प्रकृति है, वाटिका है, अंग्रेजी है, लेकिन अभी कक्षा 5 में मात्र 6 महीने के करीब हमारे जो सेशन बीत चुके हैं, अभी तक 3 पुस्तक मिले थे और उन 3 पुस्तकों में मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ 2 पुस्तक स्कूल में है और तीसरा ये पुस्तक जो वाटिका है मैं आपको अभी बता रहा था। ये वाटिका पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसके पीछे राष्ट्रगान के बारे में चर्चा करूं तो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़ यानी कि इनके बीच की जो लफ्ज है उत्कल बंग, इसको समाप्त कर दिया गया है, जिस त्रुटियों को लेकर के सभी विद्यालय से पुस्तकों को वापस ले लिया गया और वापस लेने के बाद स्थिति आई कि बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। मित्रों मैं बताना चाहता हूं कि स्थितियां ये कैसे गंभीर हुई और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कक्षा 5 के ऐसे बच्चे से भी मैं आपको अभी मिलवाऊंगा और मैं अभी मिला भी था कुछ लोगों से। लेकिन ये जो स्थितियां पैदा हो रही हैं कि आखिर क्यों हमारा अभी 6 महीने के सेशन बीतने के बाद में क्या उम्मीद करते हैं कि किसी विद्यालय जो हमारा जो परिषदीय विद्यालय में है और परिषदीय विद्यालय में किसी टीचर का बच्चा पढ़ने नहीं आता। आज इस बच्चों के संग खिलवाड़ जो किया जा रहा है उसका मेन कारण है कि किसी भी टीचर, किसी भी अध्यापक जो परिषदीय विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उनका कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ने नहीं आता। अगर पढ़ता तो क्या स्थिति होती, जबकि नियम है कि सत्र प्रारंभ होते ही पुस्तक विद्यालय में उपलब्ध करा देना। अब यह पुस्तक भी गायब हो गया, 2 पुस्तक प्राप्त नहीं हुए उन बच्चों के। या हमारा देखिए ये तो मैं बताता चलूं कि सोनभद्र का दक्षिणांचल इलाका जो है आदिवासी क्षेत्रों से भरा हुआ है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के नाम से जाना जाने के बावजूद भी इन आदिवासियों के संग जो खिलवाड़ हो रहा है कि कोई बोलने वाला नहीं है। इन आवाज़ों के संग मैं आपको सिर्फ एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जो विद्यालय की स्थितियां गुजर रही हैं उन बच्चों को अपना नाम तक लिखने नहीं आता और लोग ये दर्शाते हैं कि हम परिषदीय विद्यालय में, सैलरी के बारे में नहीं कहूँगा, किस हिसाब से सरकार जो है सहयोग कर रही है, लेकिन आज जो सहयोग हो रहा है वो काबिले तारीफ नहीं है। बच्चों के साथ हनन किया जा रहा है और मैं इस क्रम में मैं आपको बताता हूं कि मैं बहुत सी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि जो हम लोगों को रोक लगाया गया कि परिषदीय विद्यालय के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, तो परिषदीय विद्यालय के अंदर प्रवेश न करने का मूल कारण यह है कि इन किताबों के बारे में कहीं चर्चा न चली जाए कि स्कूल में आया या नहीं आया, जो हम उजागर करना चाहते हैं। इस वजह से इन चीज़ों को श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इसे रोक दिया गया है। 5 के बच्चे से मिलेंगे कि क्या मामला है बेटा। क्लास में कितनी किताबें मिली हैं जी? 3 मिली हैं। हाँ। तो अभी कितनी किताबें हाथ में ली है? 2। तो एक कहाँ गई? एक अभी बैग में है। हाँ। अच्छा, तो ये कौन कौन सी किताबें हैं? एक है संस्कृत सुबोध, एक है गणित ज्ञान। अच्छा, और कौन सी किताब थी जो वापस कर दी गई? वो थी वाटिका। उसमें क्या गड़बड़ी थी? जो ये राष्ट्रीय गान था यहाँ से छूट गया था, इसलिए वो किताब समेट ली गई, वापस कर ली गई। कहाँ पढ़ते हो? ये कंपोजिट विद्यालय बाड़ी। किस क्लास में पढ़ते हो? 5। क्या नाम है? पवन कुमार। है? पवन कुमार। कहाँ रहते हो? बाड़ी। कहाँ पे गड़बड़ी थी बताओ? ये जो राष्ट्रीय गान था यहाँ से।
अच्छा, वही गड़बड़ी थी, हाँ इतना मतलब छूट गया था इसलिए किताब समेट ली गई। इसीलिए किताब ले ली गई। हाँ, तो अभी स्कूल में कितनी किताबें तुम्हें अभी पर्याप्त अभी तुम्हें मिला है? 3। 3। कौन कौन है तुम्हारे पास किताब? एक है संस्कृत सुबोध, एक है गणित ज्ञान, एक है इंग्लिश। इंग्लिश हाँ, और प्रकृति अभी नहीं मिली है। अभी नहीं मिली। एक चीज मैं और मित्रों बताना चाहता हूं कि ये पुस्तक के देखिए पीछे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। और ये भी है कि प्रयुक्त कागज जे के पेपर मिल्स लिमिटेड वर्जिन पल्प युक्त 175 जीएसएम, मतलब ये सारे बायोडाटा लिखे हुए हैं कि ये कहाँ से छपा है। जबकि ये सारे चीज़ों के मिलने के बाद एक चीज़ मैं और आपको मित्रों दिखाना चाहता हूं कि यहाँ लिखा निःशुल्क वितरण हेतु 2022-23 के सत्र में ये किताब आया था और इस तरह से बच्चों के हाथों से ले लिया गया। अब उन नौनिहाल का क्या होगा, यहाँ साफ लिखा है निःशुल्क वितरण हेतु। आप भली भांति देख रहे हैं। और इस क्रियाओं में मैं आपको हर चीज़ दिखाता चलूँ कि सारी चीज़ें इसमें पब्लिकेशन में सभी सही हैं, लेकिन एक ही चीज़ की गड़बड़ी आ गई कि यह स्कूल से ले लिया गया। और जो भी पब्लिकेशन हमारे यहाँ आया उस किताबों को ले करके हमारे गांव के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जब उन आदिवासियों के बारे में पढ़ने की बात आती है तो वो लोग बताते हैं कि शांत रहो, टीचर भी उन्हें डांट दिया करते हैं। आप बताइए, आप खुद सोचिए कि इस परिषदीय विद्यालय के जो द्वारा विद्यालय के एक आदिवासी बच्चों के संग जो व्यवहार किया जा रहा है, इससे हमारा जो भविष्य है वो कितना उजागर हो सकता है। किताबों को पूर्ण रूप से आप देखें निःशुल्क वितरण हेतु 2022-23 और सारा विवरण आपके सामने यहाँ मौजूद है। जबकि राष्ट्रगान के सम्मान न होने पे क्या क्या चीज़ें देश में हुए हैं, लेकिन आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिस हिसाब से रोका जा रहा है, आज किताब उपलब्ध नहीं है जहां बच्चे पढ़ सकें। आखिर 2 किताबों से कक्षा 5 की पूरी पढ़ाई कैसे संभव है। वक्त की आवाज़ चैनल के साथ अर्जुन सिंह, धन्यवाद।